हेलो एवरीवन, मैं मनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी सिक्स सेमेस्टर का इनोलेट्स, जिसमें और भी काफ़ी लेक्चर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। आप लोग जाके देख सकते हैं। अभी चल रहा था क्लेजन कंडेंसेशन, ये ख़त्म हो चुका, ठीक। और अभी स्टार्ट किए हैं एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में एक हो चुका है, दो टाइप से होता है नियरली, वैसे जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक करा चुके हैं। और ये दूसरा आज पढ़ेंगे, एल्काइलेशन एट गामा कार्बन एटम। इसके पहले देखा गया था जो कि अल्फ़ा कार्बन जो रहता है वहाँ पे एल्काइलेशन होता है, बट यहाँ पे देखेंगे कि गामा गामा कार्बन पे भी होता है। वो कैसे होता है इसको देखेंगे, ठीक। सो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर, ठीक। ये कह रहा है द रिएक्शन ऑफ्टन टर्म्ड एज गामा एल्काइलेशन और एरीलेशन, ठीक है। जो गामा एल्काइलेशन होता है इससे हम एरीलेशन भी कहते हैं, ठीक। इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ एथिल एसीटोएसीटेट इनटू ए रिजोनेंस स्टेबलाइज्ड डाईएनायन, जिसे हम इसको क्या बोलते हैं, एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। मतलब कि ऐसा रिजोनेंस होता है उसमें दो दो जगह से प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, इसी वजह से इसे बोलते हैं एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, ठीक। बाय यूजिंग 2 मोलर इक्विवेलेंट ऑफ ये वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब कि वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बेस लिया जाता है, वो भी 2 मोल यानी कि 2 मोल लिया जाता है। जो भी रहता है उसे हम 2 मोल लेते हैं, ठीक। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, लाइक सोडियम और पोटेशियम एमाइड इन लिक्विड अमोनिया, ठीक। जैसे कि सोडियम या फिर पोटेशियम एमाइड ले लिए तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो हम स्ट्रॉन्ग बेस ही लेंगे। और जो स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा तो वो और 2 मोल रहेगा तो वो 2 जगह से प्रोटॉन लेता है। ये चीज़ कहने का मतलब इसका ये है टोटल, ठीक। सो ये रिएक्शन है। रिएक्शन में क्या है, कैसे, ये आपका है पहले तो कौन सा कंपाउंड है, ये एथिल एसीटोएसीटेट है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए जहाँ पे 0 कार्बन रहता है उसके बगल वाला अल्फा होता है, फिर उसके बगल वाला कार्बन बीटा होता है, फिर उसके बगल वाला कार्बन गामा होता है, ठीक। तो ये हुआ आपका अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन और गामा कार्बन। जहाँ से स्टार्ट करते हैं उसे आप 0 बोल सकते हैं, ठीक। 0 कार्बन है। तो ये इसमें ये चीज़ कह रहा है, जब गामा एल्काइलेशन होता है तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो भी बेस लेते हैं स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं एंड इस क्या करते हैं उसको 2 मोल लिया जाता है, ठीक। तब वो 2 जगह से रिएक्शन प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। तो ये देखिए लिया गया है, तो यहाँ से हम इसको कर दें 2 मोल का मतलब ये भी 1 है, तो यहाँ पे 2 कर देंगे तो इसका मतलब 2 जगह से प्रोटॉन लेगा। तो ये है, तो कहाँ से लेगा, पहले तो जहाँ पे सबसे एसिडिक रहेगा वहाँ से लेगा। इसके पहले लेक्चर में बता चुके हैं सबसे एसिडिक ये है, क्यों, क्योंकि ये जो है दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, ठीक। ये जो विड्रॉइंग रहते हैं वही इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा। तो इसको जो खींचेगा तो बॉन्ड जितने खींचेंगे उतना वीक हो जाएगा, तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो उतना ईजिली यहाँ से टूट जाता है। जब H प्लस निकल जाएगा, जितना आसानी से H प्लस निकलेगा वही बोल देते हैं कि ये ज़्यादा एसिडिक है, ठीक। क्या समझे, जितना आसानी से H प्लस निकल जाए उसी को बोल देते हैं कि सबसे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक। उसी को बोल देंगे मोर एसिडिक हाइड्रोजन या फिर मोर एसिडिक प्रोटॉन, ठीक है। तो यहाँ से ज़्यादा निकलेगा क्योंकि दोनों तरफ से खींच रहे हैं। और इधर जो है इधर भी एसिडिक है, लेकिन इसके कितना नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक ही से इसके खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा तो एक ही खींच रहा है, तो इसका उतना नहीं एसिडिक है जितना कि इसका है। सो लेगा पहले यहाँ से फिर उसके बाद यहाँ से। तो हमने यहाँ पे जो ये देखिए बेस है, इसको हम बेस बोलते हैं, 2 मोल लिए हैं, तो पहले यहाँ से ले लेगा क्योंकि ज़्यादा एसिडिक है, फिर यहाँ से लेगा, ठीक। यहाँ से H प्लस जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा CH निगेटिव, जैसे कि यहाँ पे देखिए आ गया है। और यहाँ से जब H प्लस जाएगा तो यहाँ पे CH2 निगेटिव बचेगा, क्योंकि एक H निकल जा रहा है ना, H प्लस निकल जा रहा है तो यहाँ पे CH2 निगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे 2 है, एक निकल जा रहा है तो यहाँ पे CH निगेटिव आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे लिखा है, इसको देखिए आप लोग कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि यहाँ पे जैसे लिखा लेस न्यूक्लियोफिलिक
मोर न्यूक्लियोफिलिक। यहाँ पे लेस न्यूक्लियोफिलिक लिखा, लेकिन यहाँ पे क्या था, मोर एसिडिक था। न्यूक्लियोफिलिक तो होगा ही, ठीक है, क्योंकि ये जो है निगेटिव, ये निगेटिव चार्ज ही अटैक करता है। तो यहाँ पे देखिए रेजोनेंस में ये पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब ये रेजोनेंस में भाग ले रहा है, वो भी दो दो तरफ से। इधर भी जा रहा है ऐसे करके, ये इधर मूव करके ये बॉन्ड तोड़ रहा है, मतलब दोनों तरफ जा रहा है। लेकिन ये जो है केवल इधर ही जा रहा है, एक ही तरफ। तो जो न्यूक्लियोफिलिक टाइप का जो काम करता है, मतलब जो ये अटैक करने का काम करता है, तो यहाँ पे अटैक करने का काम इसका कम हो जाता है। यहाँ पे अटैक करने का जो इसका क्या कहते हैं उसको, क्षमता रहता है, अटैक करने की क्षमता इसकी ज़्यादा हो जाती है, इसका कम हो जाता है। ठीक, क्यों इसका कम है, क्योंकि ये दोनों तरफ रेजोनेंस कर रहा है, इस वजह से ये इसकी अटैक करने की क्षमता कम हो जाती है, इसका ज़्यादा। तो इसी वजह से क्या कह रहा है, मोर न्यूक्लियोफिलिक हो गया ये। ठीक, ये ही जैसे अब जैसे वहाँ पे CH3, इसके पहले वाले लेक्चर में क्या था, CH3Br था। अब ये CH3Br पे जब अटैक करेगा तो ब्रोमीन निकल जाता है, तो यही वाला अटैक करेगा, ये नहीं अटैक करेगा। ठीक है, तो इसको अटैक करवा देंगे और इसको न्यूट्रलाइज मतलब H+ मिल के ये फिर से वही CH2 बना लेगा। अभी हम लोग इसका देखते हैं, क्या देखेंगे, मैकेनिज्म में। ठीक, और इसको क्या बोलेंगे, डाई एनायन। क्यों, डाई मतलब दो, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज जो लगा रहता है उसे हम एनायन बोलते हैं। तो दो एनायन है, इस वजह से क्या हो गया, डाई एनायन। ठीक, सो ये देखिए, इन दिस डाई एनायन, मतलब ये जो डाई एनायन है इसमें क्या हो रहा है, द टर्मिनल कार्बन आयन मतलब जो टर्मिनल पे होगा, पीछे होगा, टेल पे होगा। टर्मिनल मतलब टेल। ठीक, तो टेल इधर वाला जो है, ये वाला जो कार्बन आयन है क्या कह रहा है, इज स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल, या फिर बोल सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक। ये वाला स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफिलिक है, कंपेयर किसके कंपेयर में, कंपेयर टू दैट ऑन ए रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप। इसे हम रिएक्टिव मिथिलीन ग्रुप भी बोलते हैं, जैसे कि इसको हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। इसमें बताएंगे कि केवल वीडियो ही बड़ा हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं, आप लोग डिटेल में देखिए, वो भी पढ़ना ज़रूरी है, वहाँ पे भी समझ जाएंगे। ठीक, सो ये रिएक्टिव मिथिलीन से ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है कौन, ये वाला। ठीक, बिकॉज द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन द इंटीरियर कार्बन इज मोर डिलोकलाइज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू एडजेसेंट कार्बोनिल ग्रुप। जैसे कि हमने बता चुका है कि इसके पास दो डिलोकलाइजेशन प्रवृत्ति है, ये इधर भी डिलोकलाइज करेगा और इधर भी करेगा। तो इसकी जो न्यूक्लियोफिलिक या फिर बोल सकते हैं कि अटैक करने की क्षमता होती है डिफिशिएंट सेंटर पे या एल्किल ग्रुप पे, वो कम हो जाता है। ठीक है, एडजेसेंट कार्बन पे दोनों तरफ है। ठीक, आगे क्या है, द टर्मिनल कार्बन आयन हैज़ ओनली वन एडजेसेंट कार्बोनिल ग्रुप। ये कह रहा है कि जो टर्मिनल कार्बन आयन है उसके एडजेसेंट पे, जैसे इसके वाले पे, जो टेल वाले पे या फिर टर्मिनल इसी को बोलेंगे कि टेल वाले पे है, उसका इसके एडजेसेंट कार्बन पे, मतलब इसके बगल वाले कार्बन को एडजेसेंट बोलते हैं। ठीक, इसके वाले पे केवल एक ही है, इस वजह से ये ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक का कार्य करता है। ठीक, यही चीज़ इसमें बताया गया है। एक एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। तो ये ले लिया है एथिल एसीटोएसीटेट, और ये ले लिया है 2 मोल बेस। ठीक, तो 2 मोल बेस लिया है, जैसे कि ऊपर बताए हैं। ये इसका क्या काम रहता है कि पहले सबसे ज़्यादा एसिडिक प्रोटॉन लेगा, फिर उससे कम वाला। ठीक, तो ये 2 लिया गया है, तो सबसे ज़्यादा वाला पहले लेगा ये वाला, फिर उसके बाद वाला जो कम एसिडिक रहेगा वो लेगा, फिर यहाँ पे लेगा, लेकिन जैसे कि यहाँ पे बन जाएगा। ठीक, यहाँ से लिया, फिर यहाँ से लिया, जैसे कि यहाँ पे देखिए CH3 यहाँ पे बन गया। वैसे यहीं पे बना दिए होते, लेकिन हमने थोड़ा सा समझाने के लिए एक स्टेप और बना दिए। बट जब आप लोग समझ जाइएगा क्या हो रहा है, तो ये जानिएगा कि ये एक ही स्टेप में बन जाता है। यहाँ पहले यहाँ से, फिर यहाँ से भी यही में बन जाता है। ठीक, हम केवल समझाने के लिए पहले देखिए यहाँ से निकाल दिए हैं, फिर सेकंड वाला मालिक्यूल यानी कि सेकंड जो यूज हो रहा है कि NH2,
वो यहाँ से लेगा। तो ये देखिए दोनों जब बन जाता है तो जो ये एल्किल ग्रुप रहता है और लिविंग ग्रुप जो रहते हैं यही टर्मिनल वाला अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि एक बताया गया था कि ये इसके जो एडजेसेंट पे है केवल एक ही रेजोनेंस हो रहा है और ये जो है ये दोनों तरफ कर रहा है। ठीक, इधर भी कर रहा है इधर भी कर रहा है रेजोनेंस। इस वजह से ये न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा उतनी क्षमता इसकी नहीं रहती है। तो ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये ब्रोमीन जो है निकल जाएगा। यहाँ पे अटैक कर रहा है मतलब क्या, CH3 यहीं पे आके ऐड हो जाएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए CO CH निगेटिव जो ये सारे ग्रुप लगे हैं CO CH निगेटिव सारे वैसे हैं, बट इस वाले कार्बन पे केवल यही CH3 आके ऐड हो रहा है। देखिए इस वाले कार्बन पे ये आके ऐड हो गया है। ठीक, तो ये आपका देखिए कहाँ पे ऐड हुआ है, गामा वाले पे ऐड हुआ है। ठीक, गामा वाले कार्बन पे ऐड हुआ है, इसी वजह से इसका नाम क्या बोला गया है, गामा एल्काइलेटेड प्रोडक्ट बना है। ठीक, अब ये जो है इसको कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे, न्यूट्रलाइज का मतलब इसे यहाँ पे इसका वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक, सो यहाँ पे लेते हैं डाइल्यूट KOH या फिर ले लेते हैं हम HCl। ठीक, हीट करेंगे तो यहाँ से जो H प्लस और HCl निगेटिव आएगा, ये H प्लस जाके यहाँ पे ऐड हो जाता है तो यहाँ पे CH है, प्रोडक्ट में CH2 आ जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे CH2। अब ये आपका हुआ फाइनल प्रोडक्ट। ठीक, सो ये आपका बन गया फाइनल प्रोडक्ट और ये है आपके लिए होमवर्क, एक आप लोग ज़रूर करके ट्राई करिएगा एक बार, देखिए। ठीक है, सारा होमवर्क है। ठीक, सो आप लोग ट्राई ज़रूर करिएगा। सो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, बट एक रिक्वेस्ट, जो लोग न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, लाइक करेंगे और यहाँ तक देखने के लिए वेरी वेरी थैंक्स। एंड और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय।